इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आ रही है। आपको बता दें कि डिजिटल रेप केस के आरोपी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया गया है। और आपको बता दें ये जो पूरा मामला है 3 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला है, दरिंदगी का मामला है। और इसके साथ इस पूरे मामले में क्या जानकारी है, क्या होता है डिजिटल रेप केस, इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी साक्षी शर्मा। साक्षी बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, ये बहुत हैरानी की बात है। एक 3.5 साल की बच्ची के साथ स्कूल में डिजिटल रेप किया जाता है, जिसके बाद जिला न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई और जो दोषी है उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और उसके ऊपर 24,000 का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही साथ स्कूल के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने मामला दबाने की कोशिश की। 3 दिन तक कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई और जो माता पिता है उनको भी शिकायत दर्ज कराने से रोका गया। तो ऐसे में भी स्कूल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुस्कान, मैं आपको बता दूं जो ये घटना है 12 जुलाई 2018 की है। 3 साल की मासूम के साथ इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। जब मासूम स्विमिंग पूल में स्विमिंग के लिए गई थी तो वहां पे लाइफ गार्ड जो है चंडीदास बच्ची को एक दीवार के पास लेकर जाता है और उसके साथ घिनौनी घटना को अंजाम देता है। और इस घटना की जानकारी परिजनों को जब हुई तो उन्होंने जो लाइफ गार्ड है चंडीदास के खिलाफ सूरजपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चंडीदास को गिरफ्तार किया और इस पूरे प्रकरण में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करी, जिसमें कोर्ट ने चंडीदास को दोषी मानते हुए उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। और मासूम बच्ची के साथ इस घिनौनी हरकत करने का उस चंडीदास को किस तरह से अंजाम भुगतना पड़ा आप देख सकते हैं। वो मासूम बच्ची के साथ एक स्कूल जो कि बहुत सेफ जगह मानी जाती है, एक सेफ्टी सुरक्षा की जगह मानी जाती है और डीपीएस जैसा स्कूल जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईटेक रहता है इंफॉर्मेशन के नाम से, सेफ्टी के नाम से, और वहाँ पे ऐसी घटना बहुत ही ज़्यादा सवाल खड़े करती है। मुस्कान, जैसा कि आपने बताया कि ये जो केस है 2018 का है, लेकिन अब 7 साल इस केस को बीत गए हैं, अब जाकर इस पर सज़ा सुनाई गई है। लेकिन साक्षी, एक सवाल ये भी है कि आखिर ये डिजिटल रेप केस होता क्या है जिसके तहत इसे दोषी करार दिया गया है। देखिए मुस्कान, जिस तरह से डिजिटल रेप का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि ये कोई डिजिटल या टेक्नोलॉजी से किया गया होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये होता है किसी प्राइवेट पार्ट में ज़बरदस्ती कोई भी अनवांटेड चीज़ें डालना, उसको हम डिजिटल रेप कहते हैं। और किसी पीड़िता को ज़बरदस्ती यौन गतिविधि में शामिल करना, इसको हम डिजिटल रेप कहते हैं। और जो बिना अनुमति की किसी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छेड़ना, भेजना, उसको शेयर करना, ये भी एक डिजिटल रेप की अंतर्गत आता है। अब हम आपको बता दें कि डिजिटल रेप में कितनी सज़ा होती है। अब इसमें जो कि ये शब्द जो है जेंडर न्यूट्रल होता है और पीड़िता या आरोपी किसी भी लिंग का हो सकता है। पीड़िता को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, माइनर यानी कि नाबालिग और मेजर यानी कि बालिग। अगर विक्टिम माइनर है तो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला चलता है और कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है, जो उम्र कैद की अवधि और मौत तक भी बढ़ सकती है। अगर विक्टिम बालिग है तो आईपीसी की धारा 376 के तहत केस होता है और बीएनएस की धारा 63 के तहत रेप केस होता है और 10 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। इस तरह से अगर हम इसमें जो आंकड़े जो सामने आए मुस्कान, बेहद ही चौंका देने वाले हैं। अगर हम बात करें डिजिटल रेप की तो इन आंकड़ों पर एक बार नज़र डालते हैं। जो PWDV एक्ट के तहत ये जो सामने आए आंकड़े, उसमें 2020 में सिर्फ 446 मामले दर्ज किए गए, 2021 में 505 और 2022 में 468 शिकायतें दर्ज हुई है। हालांकि आसपास देखें तो घरेलू हिंसा के हजारों मामले मिल जाएंगे, मतलब ज़्यादातर मामलों की रिपोर्टिंग नहीं होती है। इसमें 18 से 39 साल की 32% शादीशुदा औरतें कभी ना कभी घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, जिसमें कि वो डिजिटल रेप का भी शिकायत दर्ज कराती हैं। ज़्यादातर जो डिजिटल रेप होता है वो बच्चों के साथ 70% जो होते हैं, इसमें बच्चों के केस दर्ज किए जाते हैं। तो इस तरह से पूरा ये डिजिटल रेप किया जाता है। इसमें कोई मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई रेप वेप नहीं होता है। इसमें कोई जो अनवांटेड चीज़ है वो प्राइवेट पार्ट में डाल दी जाती है, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया जाता है।
नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो मैं बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डिजिटल रेप के आरोपी को, आपको बता दें, उसे एक आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है, वो भी 7 साल बाद। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहे ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।